बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। कुरान मरकज़ देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि आप सब जहाँ हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हर बुरी घड़ी से महफूज रखे, और जो बीमार हैं स्पेशली अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हमने अक्सर देखा है अपनी ज़िंदगी में कि घरों में जिन्नात की मौजूदगी महसूस होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर जादू टूने का प्रॉब्लम है। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि पहले हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, फिर हमारे घर कुछ गैर ज़रूरी हरकतें होने लग गई, जैसे घर से खून के छींटे पड़ना, बाल कटना, कपड़े कट जाना और खून के लोथड़े वगैरह मिलना। तो इस टाइप की जो हरकतें होती हैं तो लोग इसको अक्सर जादू टूने का नाम देते हैं। ये बात बहुत सही है कि इस तरह की वाकई हरकतें होती हैं, क्योंकि हमारी अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी की, अपने बहन भाइयों की, लोगों के बहन भाइयों की, तो जो हसद की एक नज़र होती है ना, वो आप बहुत इस्टेब्लिश हों, वेल इस्टेब्लिश्ड हों, और अगर आप पे कोई हसद की नज़र आ गई है तो वो सब कुछ आपको स्पॉइल कर देती है। एक तो ये कंडीशन हो जाती है। एक होता है कि वाकई ही कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका ईमान नहीं होता और वो आप पे जादू टूना करवा देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ भी होती है, कुछ जिन्नात भी होते हैं जो आपको घर में तंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको तंग करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर जिन्न तंग करता है। कुछ जिन्नात होते हैं जो सिर्फ आए, देखा और वो चले गए, मतलब वो उड़ते हैं, ठीक है। कुछ जिन्नात होते हैं जो जैसे किसी मर्द में कोई जिन्न आ जाता है तो वो औरत की आवाज़ निकालने लग जाती है। कुछ जिन्नात होते हैं जो किसी औरत में आ जाते हैं और वो औरत की आवाज़ चेंज हो जाती है, मर्दाना हो जाती है, जिन्हें अक्सर हम कहते हैं कि इस पे आसेब का साया है या इससे कसर की प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की बातें भी होती हैं, ठीक है ना। कुछ जिन्नात होते हैं जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, जैसे घर में हम अक्सर अगर आप किसी की भी एग्ज़ाम्पल लें तो कोई कहेगा कि हमारे घर ऐसा होता है कि वॉशरूम का टैप खुल जाता है, जाते हैं तो बंद हो जाता है, या अक्सर कोई किचन में होगा तो वो कहेगा कि हमारा किचन का दरवाज़ा खुलता है फिर महसूस होता है कि बंद हो रहा है, या अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों से ऐसा लगेगा कि कोई उतरता है फिर ऊपर चढ़ता है, या छत पे अगर हो तो छत पे ऐसे लगता है जैसे कोई चल रहा है या कोई चारपाई इधर से उधर कर रहा है। तो ये वाली हरकत महसूस होती हैं, ठीक है। कुछ जिन्नात होते हैं जो घर में होते हैं और वो आपको इस तरह से तंग करते हैं कि एकदम आपको ऐसे फ़ील होता है कि आपका जिस्म भारी हो गया है, आपके सर भारी हो गया है, आपके कानों में आवाज़ें आने लग जाती हैं। कभी आपको महसूस होता है कि घर में एकदम खुशबू आने लग गई है, और कभी ऐसा होता है कि एकदम आपके घर से बदबू आने लग जाती है। तो ये सारी जो कैफ़ियत होती हैं ये जिन्नात की भी कैफ़ियत होती हैं जो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग कर रहे होते हैं। फिर आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे कपड़े कट जाते हैं, हमारे घर चीज़ें गुम जाती हैं, पहले ढूंढते हैं नहीं मिलती, फिर देखते हैं उधर ही होती हैं, बाल कट जाते हैं, ठीक है, या हमारे घर रास्ता तो नहीं होता लेकिन कोई बिल्ली आ जाती है, कोई चमगादड़ आ जाती है, तो या कोई हशरातुल अर्ज़ जैसे छिपकली वगैरह भी आ जाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि अगर आप इन्हें अपने घर में इस तरह से देखें कि इनका कोई रास्ता नहीं है आने का, तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो कोई भी चीज़ हो यहाँ से चले जाओ, हम आपको नुकसान नहीं देंगे, तो आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो बस होता है कि वो चले जाते हैं। अब ये जो सारी हरकत हैं और ये जो सारे जिन्नात और शयातीन हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या मकसद है? इनका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, जो साहिब ईमान हैं, इन लोगों को सिर्फ तंग करना,
ठीक है ना। अब ये क्यों तंग करते हैं, किस फॉर्म में तंग करते हैं कि बहन भाई आपस में लड़ते हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ जाते हैं, वालिदैन औलाद से लड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, अजीज़ रिश्तेदार एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनका तो मकसद ही ये है कि उन्होंने मोमिनों मुसलमानों को तंग करना है, इन्हें लड़ाई झगड़ों में मुब्तला करना है, जिसकी वजह से वो परेशानी, बेकरारी और इस टाइप की चीज़ों, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो इनका ये मकसद हो क्या कि इन्होंने हमें तंग करना है, मुसलमानों को जो साहिब ईमान है उनको तंग करना है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों तंग करते हैं? नमाज ना पढ़ी जाए, कुरान ना पढ़ा जाए, दीन से दूरी इख्तियार की जाए, तो ये जो सारे मामलात लोग फ़ेस कर रहे हैं और वो शयातीन जिन्नात जो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, तो उनके मकसद को नाकाम बनाने के लिए उन तमाम लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा लेके आई हूँ। बहुत ही बाकमाल अमल है, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका अल्लाह ताला पर यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है और उस कुरान पे आपका यकीन होना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल और उसकी भेजी हुई किताबों पर यकीन रखते हैं, तो हम क्यों ना उन लोगों की दुकानें चमकाने चले जाएं जो आस्ताने खोल के झूठे बैठे हुए हैं और आप जाते हैं तो लाखों का खर्चा करवाते हैं आपसे। कभी कहेंगे इतने बकरे लाओ, कभी कहेंगे जी उल्लू का खून लेके आओ, कभी कुछ। तो उन तमाम ड्रामेबाजियों से बचें प्लीज़। इन चीज़ों में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर कोई चीज़ ऑथेंटिक है तो वो अल्लाह, उसका रसूल और उसकी किताबें हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आपने फ़ायदा हासिल करना है वो कुरान पाक खोलें या इस तरह की वीडियोस देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना। और ये कोई ऐसे वज़ाइफ नहीं हैं जो टेम्परेरी बताए जाते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए वज़ाइफ हैं और ये आजमाए हुए वज़ाइफ हैं और इनके पीछे बहुत स्टोरीज़ हैं। तो इन तमाम लोगों ने करना ये है कि सूरह कमर की आयत नंबर 45 यानी 45 को आपने 41 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके पढ़ने का मैं आपको तरीका बता दूं कि घर में जो भी इस आयत को पढ़े, सबसे पहले आपने उस बंदे ने ये पूरा वज़ू करना है, कामिल वज़ू करना है। ठीक है। उसके बाद अपने जिस्म को फुल आपने खुशबू लगानी है। अपने घर में आपने आप चाहे एयर फ्रेशनर करें, अगरबत्तियाँ लगाएं, फूल ला के रखें, मतलब आपके घर में खुशबू होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है और आसमान की तरफ मुंह करके आपने 41 टाइम्स सूरह कमर की आयत नंबर 45 को पढ़ना है। ठीक है ना। तो वो घर जहाँ पर जिन शयातीन ने डेरे डाल लिए हैं तो वो इंशाल्लाह इस टाइप की तमाम हरकतें वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और आपको बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा का ज़रूर इज़हार कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। और जाते जाते हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही दुआ और उम्मीद कि अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।